वैसे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हम उसकी बात करें, हर ज्योतिर्लिंग अलग कैसे है, और क्या ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है नितिशा जी हर इंसान से जुड़ा है और हर राशि से जुड़ा है? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ, क्योंकि ये भगवान शिव की नगरी है और उन्होंने बनाई है, और कहा है कि प्रलय भी आ जाएगी ना जब सृष्टि पे, तो काशी नहीं डूबेगी, क्योंकि वो मैं अपने त्रिशूल पे धारण कर लूंगा। तो जो काशी विश्वनाथ है, जब वो डूबने लगेगा, प्रलय आ जाएगी, जब वो अपने त्रिशूल में उसे धारण कर लेंगे, तो ये मेष राशि से जुड़ा हुआ है। प्रथम राशि मेष राशि। 12 ज्योतिर्लिंग और 12 आपके राशियां। और काशी विश्वनाथ इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि यहाँ पे जब शिव ने सोचा कि मैं नगरी बसाऊं, अपने चीजों को, बच्चों को जाके देखूं, तो वहां पे माँ पार्वती फिर से समर्पण रूप में सामने आई कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने बच्चों के पास जाके रहो, तो मैं एज अ मदर अपने बच्चों के पास जाके रहूंगी। तो वह वहां पे अन्नपूर्णा के रूप में विख्यात हुई। और कहते हैं अगर आपके घर का वास्तु खराब हो, आपके घर में बरकत ना हो, आपके घर में पैसे की बहुत स्थितियां गड़बड़ रहती है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, कभी खाने को आटा है कभी नहीं है, तो आप माँ अन्नपूर्णा का, जिसमें वो शिव जी को भिक्षा दे रही है, ऐसा चित्र अपनी किचन में लगा लो, आपके घर में बरकतें भर जाएंगी। वहीं पे मंदिर है सटा हुआ अन्नपूर्णा देवी का। जी। तो वहां पे माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में है काशी विश्वनाथ में, और बाबा खुद स्वयंभू काशी विश्वनाथ के रूप में विख्यात है। और वहां के भैरव भी हैं, क्षेत्रपाल भी हैं। आपको पता है कि काशी को कभी क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया गया मुगलों के द्वारा या किसी भी, क्योंकि वहां के खुद क्षेत्रपाल शिव जी खुद बने हुए एज अ भैरव बाबा। तो अगर आपको मेष राशि है आपकी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है जॉब में, किसी भी चीज में, आप काशी विश्वनाथ जाओ, वहां के दर्शन करो, माँ अन्नपूर्णा का एक चित्र लाओ जिसमें वो भिक्षा दे रही हो, और अपने घर की साउथ ईस्ट कॉर्नर या किचन में लगा दो। मेष राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो दूसरी है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। और अगर हम मल्लिकार्जुन की बात करते हैं, वो इतने विशेष है कि अगर आप वृषभ राशि की बात करो, आप वहां पे क्या सुन रहे हो, मल्लिका अर्जुन, है ना, आपके सभी जो अस्त्र शस्त्र, जितना भी विज्ञान है, उसके देवता, यानी रण के देवता, राज्य के देवता। और वृषभ राशि कैसी है, शुक्र की राशि, जो हर सुख को प्राप्त करना चाहती है, जहां पर चंद्रमा भी आके उच्च का हो जाता है। तो मल्लिकार्जुन हमारे जीवन में वो चीजें दे सकते हैं जो हमें अपने जीवन में चाहिए। तो अगर वृषभ राशि वाले मल्लिकार्जुन की एक पिक्चर लेकर के अपने घर में लगा देते हैं, मल्लिकार्जुन शिवलिंग की, तो उनके जीवन में सुख, राज्य, और जितने भी लग्जरी आइटम्स है, लाइक गाड़ियां हैं, घर है, बंगले हैं, वो उनको प्राप्त होने लग जाते हैं। यानी आपके जीवन में खूब सारी लग्जरी वो बढ़ा सकते हैं। और वृषभ राशि वैसे भी 2025 में बहुत अच्छी चल रही है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। वहां के मंदिर है महाकालेश्वर, उज्जैन। तो महाकाल कैसे है कि महाकाल आपके सभी काल को, यानी कष्ट को हर लेते हैं। वो कहते हैं ना, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। तो मिथुन राशि वाले, क्योंकि मिथुन राशि में 2 एनर्जीज है, मेल की भी और फीमेल की भी, तो जब दोनों एनर्जीज मिलती है ना, तो कंफ्यूजन बहुत आती है। मिथुन राशि वाले खुद कहेंगे कि हाँ, हम लोग डिसीजन लेते समय थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ना महाकाल की पूजा करो। महाकाल बिल्कुल आपको थॉट ऑफ प्रोसेस आपकी क्लियर कर देते हैं, मुझे यही करना है, यही प्राप्त करना है। मिथुन राशि वाले कई बार सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहते, ये करे या ये करे, कहीं ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो महाकाल आपको वो एनर्जी दे देते हैं कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप यही करो। तो आप अपने घर में महाकाल उज्जैन की पिक्चर लगाइए। अदरवाइज हर 3-3 महीने के बाद महाकाल जरूर जाइए। अब है कर्क राशि। कर्क राशि ओंकारेश्वर महाराज जो मध्य प्रदेश में है। और ओंकारेश्वर महाराज आप सुन रहे हैं, जो खुद ओंकार के रूप में हो, जिसका कोई अंत ना हो। और चंद्र को शिवजी ने कहा अपने मस्तक पे प्रकट किया हुआ है, चंद्रशेखर रूप में। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ओंकारेश्वर महाराज जरूर जाइए। आपके मन में एक स्थिरता आएगी। जो कर्क राशि वालों को बहुत डिसबैलेंस बना रहता है कि मैं तो इसके साथ अच्छा करना चाहता था, इसने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत अंदर से प्यार करने वाले होते हैं, और जब इनको प्यार नहीं मिलता तो ये गुस्सा भी बहुत करते हैं। कई बार डिप्लोमेटिक भी देखे गए हैं, क्योंकि चंद्रमा में डिप्लोमेसी है एज अ क्वीन। आपको क्या लगता है कि राजा ही राज्य चला रहा है? ये गलत है।
अगर माँ सीता ना होती तो क्या राम जी जो पूरी जो रचना है रावण की मृत्यु तक की वो घटित होती? नहीं होती। क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको कहा गया है कि तुम्हें मनुष्य के रूप में जाना है। क्योंकि भगवान जो रावण था उन्होंने भगवान से क्या विश मांगी थी कि वो मनुष्य भी नहीं होना चाहिए और वो देव भी नहीं होना चाहिए, वो साधारण मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान राम जब पृथ्वी पे आए तो साधारण मनुष्य के रूप में आए। तो सभी देवता बोले ये तो चले गए साधारण मनुष्य बन के, अब रावण जाएगा कैसे? क्योंकि साधारण मनुष्य ये तो अपने रूल्स तोड़ेंगे ही नहीं, तो रूल्स तोड़ेगा कौन? तो श्री जी बोली मैं हूं ना। तो वो सीता के रूप में गई और सभी चीजें आप घटित जो हो रही हैं वो कौन करवा रहा है? आप अगर पूरे उसको समझिए तो श्री जी। राम जी ने बोला, मेरी माता ने बोला मुझे वनवास जाना है, तो उन्होंने बोला आप अकेले कैसे जाओगे, मैं खुद आपके साथ चलूंगी। और यहाँ पे राम जी उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको नहीं रुकना है, आपको चलना है तो आप चलो। उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ण का हिरण चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लाके देता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस मत करिएगा। अब श्री जी ने कहा अगर मैं क्रॉस नहीं करूंगी लक्ष्मण रेखा को तो रावण मरेगा कैसे, देवताओं को मुक्ति मिलेगी कैसे? तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा भी पार करी। तो यहाँ पे सारी जो घटनाक्रम है वो किसके हाथ में आ गया? सीता जी के हाथ में। तो एज अ क्वीन आप राजा को जिता भी सकते हो और हरा भी सकते हो। तो हमने बहुत से राजाओं की लाइफ में ये देखा कि वो अपनी पत्नियों से जाके डिसीजन लेते थे कि ये करना है, क्या करूं। तो चंद्र वाले लोग कई बार बहुत डिप्लोमेट भी होते हैं, इसमें बहुत बुरे शब्द नहीं समझना चाहिए डिप्लोमेट, एक अच्छे वे में डिप्लोमेट। तो अगर आप ओंकारेश्वर महाराज का चित्र अपने घर में लगाते हो तो आप लॉजिकली बहुत सारी चीजों को एक सामान्य रूप में बैलेंस करने में क्रिएट हो जाते हो, आपके जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जो ज्योतिर्लिंग है वो है बैद्यनाथ महाराज। सिंह राशि में हमने क्या देखा? उग्रता है, गुस्सा है, क्रोध है, सरकार है, राज्य है। और बैद्यनाथ महाराज में क्या है? शिव और शक्ति का मिलन है, जिसे खुद रावण कैलाश से उठा के ला रहा था, श्रीलंका तक लेके जाना था और बीच में उसे लघु शंका लगने के कारण वो वहां पे स्थापित हो गए। जबकि खुद शिव जी चले हैं वहां से, लेकिन वो पहुंचना नहीं चाहते लंका, क्योंकि अगर वो पहुंच जाते तो फिर केस ही चेंज हो जाता। तो वहां पे वो बैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित हुए और वहां पे वो पार्वती जी के साथ स्थापित है। वहां पे वो अकेले नहीं है। आप जब वहां पे जाते हो तो जो पार्वती का मंदिर है और जो शिव का मंदिर है, ऊपर से सूत्रों से उनको बांधा गया है, 7 फेरे लिए जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम आती है ना, तो अगर आप बैद्यनाथ चले जाओ तो आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और सिंह राशि के जीवन में क्या है? डोमिनेशन, गुस्सा, क्रोध। तो कई बार पत्नियों को लगता है कि मेरा हस्बैंड ना बड़ा डोमिनेटिंग है, बड़ा क्रोधी है। तो सिंह राशि वालों को स्पेशली बैद्यनाथ जरूर जाना चाहिए और वहां से ऐसी पिक्चर लेके जहां पे दोनों मंदिर एक साथ जुड़े हुए हैं, ताकि वो अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रहे। सिंह राशि वाले एज अ प्रोफेशनल बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि सिंह राशि है, लेकिन मैरिड लाइफ में रिश्तों को लेकर के वो कई बार उनके साथ जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि वो दिल के साफ है लेकिन मुंह से बोलते कुछ भी हैं। तो वो घटनाएं ना घटित हो, वो बैद्यनाथ जी का एक पिक्चर अपने घर में जरूर लगाएं। और अगर जा पाए सावन में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस समय तो सब कावड़ लेके जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि। भीमा शंकर महाराज है, नाम सब लोग जानते हैं, और ये कहा जाता है कि भीम के द्वारा भी प्रकट किया गया। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पे शिव जी भीम जैसी शक्तियों को लेकर के बैठे। और कन्या राशि में हम क्या देखते हैं? सौम्यता, एक कन्या की सौम्यता। लेकिन कन्या को आप सौम्य नहीं समझ सकते। अगर हम कन्याकुमारी माँ के रूप को देखते हैं तो वहां पे भी क्रिएशन है, वहां पे भी लॉजिक माइंड है, वहां पे भी वो पूरी सृष्टि को सृजन करने के लिए तैयार हो रही है। तो जब हम कन्या राशि वाले भीमा शंकर की ऊर्जा को लेते हैं तो वो अपने जीवन में वो ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं जो एज अ फिजिकल उनको चाहिए, जो एज अ मेंटल उनको चाहिए। क्योंकि कन्या राशि वाले फिजिकली भी कई बार बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और मेंटली तो वो बहुत सौम्यता साथ डिसीजन लेते हैं। और कई बार हमने देखा कन्या राशि वाले बहुत
वो करने वाले होते हैं, जैसे पीछे बातें करने वाले लोग नहीं होते कि अच्छा इसने तो ये कर दिया, गॉसिप करने वाले। तो भीमा शंकर के दर्शन से उनके जीवन में गॉसिप का नेचर भी कम हो जाता है। आप कन्या राशि वाले ट्रोल ना करें कि आपने मुझे गॉसिप करने को बोला, लेकिन मैंने जो देखा है, जो लोगों से बात करते हुए समझ में आता है, कन्या राशि वाले गॉसिप करना पसंद करते हैं। कुछ लोग अच्छे वे में करते हैं, कुछ लोग बुरे वे में करते हैं। तो अब हम तुला राशि पे आ जाते हैं, और तुला राशि के जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बनते हैं वो है रामेश्वरम महाराज। अब मैं आपको रामेश्वरम से लेके एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के द्वारा बसाए गए, जहाँ पे वो स्वयंभू खुद प्रकट हुए, वहां पे उनका सबसे फेवरेट ज्योतिर्लिंग जो है वो है रामेश्वरम। ये हमें शिव पुराण में कथा से मिलता है कि शिव जी ने भगवान राम ने जब शिवलिंग की स्थापना करी युद्ध से पहले कि मैं युद्ध पे विजय प्राप्त कर सकूं, तपस्या करी। तो वो तपस्या कर रहे हैं शिव जी की, और वो तपस्या करने के बाद उन्होंने बोला कि ये मेरे आराध्य देव है, मैंने इनका पूजन किया है, इनसे मैंने विजय श्री मांगी है, इसलिए इनका नाम रामेश्वरम, मेरे ईश्वर होने के कारण राम के ईश्वर रामेश्वरम। अच्छा, हाँ। तो शिव जी कैलाश में हंसे पार्वती जी के साथ, तो पार्वती जी को बोल रहे हैं कि ये सच नहीं है। सच क्या है मैं बताता हूँ, मैं उसका ईश्वर हूँ, लेकिन वो मेरे आराध्य है। मैं क्या जप रहा हूँ, मैं जप रहा हूँ राम राम राम, इसलिए मेरे इस रूप का नाम है रामेश्वरम। जो मेरे ईश्वर है, जो मेरे आराध्य है, वो राम। तो उनका जो फेवरेट ज्योतिर्लिंग है, ये शायद कोई नहीं जानता होगा, वो है रामेश्वरम। इसलिए कहा जाता है कि रामेश्वरम में भी जाके अगर आप पितृ दोष, किसी भी दोष की शांति करवाते हो, तो वो आपके सभी नाश हो जाते हैं। इसलिए रामेश्वरम धाम सबसे ज्यादा स्पेशल हो जाता है। ओके। क्योंकि अगर काशी रहेगी तो रामेश्वरम भी डूब नहीं सकता। ये इतना उनका सबसे पसंदीदा वो है। अब तुला राशि वालों के जीवन में क्या है, बैलेंस। तुला राशि एक बैलेंस राशि है, वो हर चीज में बैलेंस बिठाना जानती है। और रामेश्वरम धाम किसका प्रतीक है, भक्ति का, और ईश्वरी शक्ति का, और आराध्य शक्ति का। तो तुला राशि के जीवन में तो सब चीजों का बैलेंस है ना। अब वो एज अ प्रैक्टिकल, एज अ फिजिकल तो वो चीजों को बैलेंस कर रहा है, बट एज अ साधना, एज अ ईश्वरीय शक्तियों को वो इतना बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि वो यही चीजें देख रहा है, वो न्याय से चीजों को देख रहा है। और जो पूजा है, जो भक्ति है, वो न्याय या अन्याय नहीं जानती है। तो जब तुला राशि वाले न्याय और अन्याय से ऊपर उठ जाएंगे, साधना की तरफ जाएंगे, तो वो रामेश्वरम धाम उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। तुला राशि वालों, प्रैक्टिकलिज्म छोड़ो, बैलेंस छोड़ो, क्योंकि भक्ति में कोई बैलेंस नहीं है। आप चाहे 5 बार राम राम बोल दो, चाहे आप 5 लाख बार राम राम बोल दो, कई बार एक मंत्र में भी आपको फल मिल जाता है, और कई बार 5 लाख में भी नहीं मिलता। तो बैलेंस नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो तुला राशि वालों को हर चीज में बैलेंस बिठाना चाहिए, लेकिन भक्ति में नहीं। तो आगे है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को हम देखते हैं कि एक बिच्छू है, और इनके नेचर को कहा गया ये प्यार तो बहुत लॉजिक के साथ करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, लेकिन अगर ये चिढ़ जाए तो बिच्छू की तरह डंक भी जरूर मारते हैं। तो ये इनका नेचर है। लेकिन एज अ लवर ये लोग बहुत प्यारे भी होते हैं, और बहुत ज्यादा केयर करने वाले होते हैं, बस इनको धोखा पसंद नहीं होता। आपके जो ज्योतिर्लिंग है वृश्चिक राशि का, वो है नागेश्वर महाराज। अब वृश्चिक राशि वाले हैं क्या, यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो थॉट ऑफ प्रोसेस बहुत चलती है। और नागेश्वर महाराज की अगर मैं बात करूं, अगेन यानी नाग की जो चलने की शक्ति वो तेज है बहुत, यानी हमारा मन बहुत तेजी से चलता है। अब अपने मन को स्थिर करना है, यानी वो जो नाग का जो जहर है, जो हमारे निगेटिव थॉट्स आएंगे, उसके बाद जो मेरे मन में बातें आएंगी, इसने मेरे लिए ये बोला होगा, उसने मेरे लिए वो सोचा होगा, फिर वैसा होगा, अब मैं उसके साथ बुराई करूंगी। हो सकता है वो मेरे बारे में कुछ सोच ही ना रहे हो, वो मेरा कुछ बुरा ना करना चाहते हो, लेकिन मैं उनका बुरा करने को तैयार हो गई। तो वृश्चिक राशि वालों को नागेश्वर महाराज की पूजा करने से जो उनके जीवन में विष है, जो उनके जीवन में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो क्लियर हो जाती है, और जो थॉट ऑफ प्रोसेस बहुत चलती रहती है वो भी बैलेंस होती है। तो आप नागेश्वर महाराज का एक पिक्चर लाइए और अपने घर में जरूर लगाइए, और जब भी आप उनको देखो तो आपने फील करना है कि मेरे आसपास सांप ही सांप है, नाग ही नाग है, अब मुझे स्थिर कैसे रहना है। जैसे शिव जी अपने गले में वासुकी नाग लेके बैठे हैं और फिर भी स्थिर है। बताइए, वो नागों के राजा है वासुकी नाग। अगर नागों में इतना जहर है तो उनके राजा में कितना जहर होगा, और वो फिर भी स्थिर है।
कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बिल्कुल अगर आप वैसे रहोगे कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई बदला नहीं लेना, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए, तो आप उनकी पूजा करना शुरू करो। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि के बाद वो है धनु राशि। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि के बाद वो है धनु राशि। धनु राशि के जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ जी। सोमनाथ चंद्र देवता को के नाम से है, और धनु राशि वालों को भी, क्योंकि धनु राशि वाले बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े आध्यात्मिक होते हैं। अब धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, साधना के लिए किसकी जरूरत है? मन को शांत करने की। तो जब आप सोमनाथ देव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान के साथ शांति भी आती है, क्योंकि धनु राशि के पास ज्ञान तो पहले से ही है, वो ज्ञान लेके पैदा हो रहे हैं। अच्छा। अब ज्ञान के साथ उन्हें शांति चाहिए, और ज्ञान तभी ज्यादा प्रखर हो सकता है जब उसे शांति मिले। क्योंकि अगर मेरे पास नॉलेज है और शांति नहीं है तो मेरे पास उस ज्ञान का क्या फायदा? मैं उस ज्ञान को कैसे पढ़ सकती हूँ, कैसे ले सकती हूँ? मुझे शांति तो चाहिए। तो आपको सोमनाथ जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और धनु राशि वालों के लिए एक बात बता दूं, ये विश्व कल्याण में, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धनु राशि वाले एज अ टीचर बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको जब आप सोमनाथ जी को लाओगे ना अपने जीवन में, तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी है वो है त्र्यंबकेश्वर महाराज। मकर राशि को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो एक मकर टाइप का एक वो बना हुआ है। अब त्र्यंबकेश्वर क्या है? त्र्यंबकेश्वर में अगेन 3 पिंडियां हैं नीचे और एक शिवलिंग है, उसमें 3 पिंडियां दिखाई पड़ रही हैं। बहुत ध्यान से ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ रहे हैं। मकर राशि वालों के जीवन में जो है वो प्रैक्टिकल चीजों की तरफ तो जा रहे हैं, और न्याय के साथ जा रहे हैं, क्योंकि शनि उनकी राशि के मालिक है। तो न्याय के साथ जा रहे हैं, और जीवन में हमेशा, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो दशम भाव के मालिक मकर राशि है। तो आपका जन्म क्या हुआ है? आपका जन्म हुआ है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए। आप हमेशा करियर के पीछे भाग रहे हो। करियर यानी त्रिदेवों की एक चीजों को चलाने की एक गणना। जब त्रिदेव है तभी तो सृष्टि चल रही है ना, अदरवाइज सृष्टि रुक जाएगी। तो वो क्या है? उनका करियर ही तो है, तभी तो वो सृष्टि चला पा रहे हैं। उनको एक ड्यूटी ही तो दी गई है कि आपने विष्णु जी ये करना, आपने शंकर जी ये करना, और आपने ब्रह्मा जी ये करना। वो ड्यूटी निभा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का जन्म ही एज अ ड्यूटी के लिए हुआ है तो आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। तो आपका जो जन्म जिस भी ड्यूटी के लिए हुआ होगा, इस जन्म में जो भी कर्म को निभाने के लिए हुआ होगा, वो आपका पूर्णता पूर्ण होगा। इसलिए मकर राशि वाले त्र्यंबकेश्वर महादेव। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जो महाराज है वो है केदारनाथ। और कुंभ राशि क्या है? एक मटका है जिसमें बहुत सारा धन भी भरा हो सकता है, विष भी भरा हो सकता है, कुछ भी भरा हो सकता है। बेसिकली कुंभ राशि को धन से भरी राशि कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कुंभ राशि में शनि भी और राहु भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और केदारनाथ क्या है? केदारनाथ आप वो सभी चीजों के नाथ हैं, जहां पे चाहे वो विष वाला घड़ा हो, चाहे वो धन वाला घड़ा हो, या वो आपकी साधना या क्रिएटिविटी से भरा हुआ घड़ा हो, तो केदारनाथ आपको हर चीज दे सकते हैं। तो अगर कुंभ राशि वाले केदारनाथ जी की पूजा कर लेते हैं, उनके पिक्चर को लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। मीन राशि की अगली बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के जो देव हैं वो हैं कृष्णेश्वर महाराज। और मीन राशि का साइन है मछली। और कृष्णेश्वर महाराज आप देखेंगे गंगा नदी के इस साइड, गोमती नदी के इस साइड है। एक साइड ओंकारेश्वर है, एक साइड कृष्णेश्वर है। कृष्णेश्वर महाराज को सीधा सीधा जल से जोड़ा गया है, क्योंकि वो उत्पन्न ही जल से हुए थे। इसलिए मीन राशि वाले अगर कृष्णेश्वर महाराज की पूजा करते हैं तो उनकी भी थॉट ऑफ बैलेंस क्लियर होती है कि मुझे स्थिरता चाहिए, पानी की तरह बहना नहीं है। कहीं कहीं पानी खड़ा भी होगा और कहीं कहीं पानी तेजी से भी चलेगा। तो कृष्णेश्वर महाराज ये चीज उनके जीवन में लाते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगी, कैलाश मानसरोवर की एक पिक्चर हर कोई जातक अगर अपने घर में लगा लेता है ना, और डेली उनके सामने धूप बत्ती कर देता है, और लगानी कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण, जहाँ पे ईश यानी शिव बैठने की जो जगह है वहां पर। तो आप सभी के जीवन में, चाहे आपको राशि पता है या नहीं पता, चाहे आपको अपना जन्म तारीख पता भी नहीं है,
तो भी आपको शिव जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी। पूरा साल करके देखिए। एक तो ऊंचाई, जो क्योंकि एवरेस्ट ऊंचाई का प्रतीक है, आपके जीवन में आपका नेम, आपकी चाहे ऊर्जा है, चाहे आपकी तरक्की है, चाहे आपकी साधना है, वो ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए सभी को कैलाश मानसरोवर या कैलाश, जो कैलाश पति हैं, जो कैलाश की जो पिक्चर है, वो जरूर अपने घर में लगाएं। ये सभी को करना चाहिए।